नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट चैनल में आपका फिर से का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं मिथुन राशि सितंबर महीना 2024 के बारे में, जिसमें हम लोग बात करेंगे आपके हेल्थ, आपकी वेल्थ, आपकी सक्सेस, आपका जॉब, बिजनेस, भाग्य, शेयर, सट्टा, लॉटरी, ट्रेडिंग, इन सब से प्रॉफिट, इन सब की स्थिति, आपकी लव लाइफ, मैरिज लाइफ, संतान, संतान के ग्रोथ, माता पिता के स्वास्थ्य, घर, गाड़ी, बंगला, सारी चीजों की बात करेंगे और आखिरी में बात करेंगे अगर कोई दिक्कत है जो कि थोड़ी सी दिख रही है तो उसके सॉल्यूशन क्या है। तो बने रहिए हमारे साथ में। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्त तो कर लीजिए, कॉज अब जब आप लौट के थैंक्स देने आएंगे ना इस यूट्यूब की भीड़ में मुझे ढूंढ नहीं पाओगे आप। तो कर लो सब्सक्राइब, अपन आगे वन बाय वन सारी बातें करते हैं। हाँ, यहाँ ये समझना जरूरी है कि इस राशिफल को आप चंद्र राशि, सूर्य राशि अथवा नाम राशि के आधार पर देख सकते हैं। कारण कि हमने ये विवेचना मिथुन राशि को केंद्र में रख करके बाकी ग्रहों के गोचर की स्थिति या ट्रांजिट बोल रहे हैं कि कौन से ग्रह कहाँ हैं, उसका मिथुन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ना है उसको लेकर के प्रेडिक्ट किया है। तो एक झलक आप यहाँ बोर्ड पे देखिए और अभी दिख रहा है कि मंगल देव 26 अगस्त से ही मिथुन राशि में आकर के बैठ गए हैं, यानी कि आपके लग्न में आके बैठ गए हैं। चंद्रदेव यहीं बैठे हैं आपके धन भाव में पहले दिन से। उसके बाद सूर्यदेव और बुधदेव, सूर्यदेव 15 अगस्त से 15 सितंबर तक के लिए यहाँ बैठे हैं। 15 सितंबर के बाद ये यहाँ आ जाएंगे और 15 अक्टूबर तक यहीं बने रहेंगे। बुधदेव यहाँ आके बैठे हैं अभी 4 तारीख के बाद, इससे पहले वो यहाँ थे। 4 सितंबर से वो यहाँ रहेंगे और 23 सितंबर को ये यहाँ आ जाएंगे, अपने उच्च राशि में आ जाएंगे। शुक्रदेव ऑलरेडी यहाँ पे आके बैठे हैं, जो कि नीच की राशि है इनकी, कन्या राशि, उसमें आके बैठ गए हैं 26 अगस्त से ही, और ये 17 सितंबर तक यहीं बैठे रहेंगे। 17 सितंबर के बाद 18 सितंबर से ये यहाँ आ जाएंगे अपनी स्वयं की राशि में और पंचमेश पंचम मूल त्रिकोण में आ जाएंगे। ये बहुत ही अद्भुत योग होगा। राहु केतु आपके चतुर्थ और दसम भाव में विराजमान रहेंगे। शनिदेव आपके भाग्य भाव के मालिक हैं और भाग्य भाव में ही अवस्थित हैं। ये बहुत अच्छी सिचुएशन है शनिदेव की। और गुरुदेव आपके द्वादश भाव में अवस्थित हैं, जो कि आपके स्पाउस और कर्म के मालिक हैं। आपके व्यय भाव में हॉस्पिटल, प्रॉब्लम्स, विदेश, इन सब भाव के लिए जिम्मेवार अभी बैठे हैं आपके द्वादश भाव में जाकर के। तो वन बाय वन डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले अगर मिथुन राशि सितंबर 2024 राशिफल के आधार पे आपके हेल्थ की बात की जाए दोस्त, तो हेल्थ के मामले में जो हेल्थ का लॉर्ड है यानी कि बुधदेव, वो इस समय में आपके तृतीय भाव में पराक्रम भाव में है, यानी कि फुल टाइम एक्सरसाइज, मेहनत, एफर्ट, योगा सारा करके आपने अपने स्वास्थ्य को अच्छा कर रखा हुआ है। यहाँ पे अभी आपके जॉब के और लाभ के लॉर्ड आपके दिमाग पे आके 26 अगस्त से ही बैठ गए हैं, जिसका मतलब ये है कि जब ये यहाँ पे लग्न में आके बैठ गए तो थोड़ी सी दिमाग में गुस्सा देके रखेंगे, लेकिन आप थोड़ा सा एफर्ट करेंगे, मेहनत करेंगे, जो कि मंगल का नैसर्गिक गुण है, जिससे कि आपकी स्वास्थ्य अच्छी बनी रहेगी। हालांकि गुरुदेव यहाँ बैठ करके आपके स्वास्थ्य को खराब करने की कोशिश करते रहेंगे और जिससे आपको फैट, एसिडिटी, प्रॉब्लम्स, हॉस्पिटल के कभी कभी चक्कर लग जाना, ये सब होता रहेगा। तो इसके लिए मैं आखिरी में कुछ सॉल्यूशन भी दूंगा, लेकिन अभी तत्काल जो समझने वाली बात है वो यही है कि स्वास्थ्य एडिशनल केयर मांग रहा है। फॉर्चुनेटली आप एडिशनल एफर्ट कर रहे हैं। अब मिथुन राशि सितंबर 2024 राशिफल के तहत अगर आपके वेल्थ की बात की जाए, धन की बात की जाए मित्र, तो धन के मामले में जो धन का हाउस है वो ये है, और यहाँ पे चंद्रदेव पहले तारीख को, पहले सितंबर को ही मौजूद हैं इस जगह पे, और 4 सितंबर तक तो बुधदेव भी इनके साथ में हैं यहाँ बैठे हुए। इसका मतलब ये हुआ कि 4 सितंबर तक धन की आवक बहुत अच्छी रहेगी, रहनी चाहिए। तदोपरांत ये स्थिति वापस से सुधरेगी और बेहतरी को प्राप्त होगी 18 तारीख ऑनवर्ड।
अब अगर आपके सक्सेस की बात की जाए, अचीवमेंट्स की बात की जाए, प्रेजेंटेशन की बात की जाए, तो ये एक ऐसा टाइम फ्रेम है जबकि 15 अगस्त से 15 सितंबर में ये बड़ा ही मुखर प्रतीत होता है, बहुत अच्छा दिखता है और शायद ही कोई ऐसा कंपटीशन होगा जिसमें आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, जिसमें आपका जय नहीं होगा। हालांकि फिर से बुधदेव यहां आकर के 4 तारीख से 22 तारीख तक यहीं बैठे रहेंगे, जिससे कि पराक्रम में स्ट्रेंथ बना रहेगा, समाज में क्षमता आपकी प्रदर्शित होगी, लेखनी की जो क्षमता है, आपकी प्रेजेंटेबिलिटी जो है, ये सब बहुत हाई हो जाएगी, ऐसा मुझे दिख रहा है। अब मित्र, अगर आपके जॉब की बात की जाए, आपके भाग्य की बात की जाए, तो भाग्येश का तो पूरा सपोर्ट है आपको। वो अभी ऑलरेडी चल रहा है, बहुत दिनों से चल रहा है। हालांकि 30 जून के बाद से थोड़ी सी उतार चढ़ाव देखने में आ रही है। फिर भी अभी जॉब जो है ना, वो आपके दिमाग पे चढ़ा हुआ है। ये चीज 26 अगस्त से ही शुरुआत हुई है और 26 अगस्त से जॉब के पीछे मेहनत आपकी बढ़ गई है, एफर्ट बढ़ गया है, सोच में वो रोटेट हो रहा है, पेंडुलम की तरह चल रहा है। अगर चल रहा है तो ऑब्वियसली वो अचीव भी होगा। इसकी अच्छी सक्सेस आपको 26 अगस्त से दिखाई पड़ रही होगी। ऐसे भी कर्म के भाव में राहुदेव का बैठना, कहते हैं राहु जिसके दस में दुनिया उसके बस में। तो अभी इतनी पॉलिटिकली आप चीजों को मैनेज करेंगे, अपने ऑफिस प्लेस में इतना होशियारी से चीजों को डिप्लोमेटिकली हैंडल करेंगे कि लगेगा कि यस, यू आर द राइट पर्सन हु कैन हैंडल द सिचुएशन। इस तरह की जो थॉट है ना, ये आपके प्रोफाइल में, आपकी पर्सनैलिटी में निकल के आएगी सामने और जॉब बहुत ही अच्छी चलेगी, बढ़िया रहेगी। हालांकि आपको पॉलिटिक्स से बचने की भी जरूरत है वर्क प्लेस पे, अन्यथा कई दफा ये चीजें पांव खींचने का काम करती हैं और होता होता सक्सेस रुक जाएगा, जो कि 15 सितंबर के बाद से दिखाई पड़ सकता है। तो थोड़ा सा सावधान रहें। अदरवाइज मुझे आपका जॉब का जो सिचुएशन है, जो आपके मेंटल स्टेट में रोटेशन है उसकी, वो तो बहुत जोरदार परिलक्षित हो रहा है। हाँ, ऐसे मित्र बंधु जो एमएनसीज में काम कर रहे हैं या काम सर्च कर रहे हैं, उनके लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आने वाली है, तो तैयारी करके रखिए। अब बात करते हैं मिथुन राशि सितंबर महीना 2024 राशिफल के ऊपर, जिसमें आपके बिजनेस को अगर डिफाइन करने की कोशिश की जाए तो बिजनेस का सीन थोड़ा सा हिलता हुआ है। हाँ, वो मित्र बंधु जो एडुटेक से रिलेटेड बिजनेस कर रहे हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटी बड़ी अच्छी है। जो मित्र बंधु एक्सपोर्ट में इन्वॉल्व हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी है। अदरवाइज बाकी लोगों के लिए बिजनेस इस वक्त में इन्वेस्टमेंट डिमांड कर रहा है, खर्चे मांग रहा है, थोड़ा सा केयरफुली हैंडल करने की जरूरत है इसको। मेरा पूरा मानना है कि आपने एक्सपेंडिचर्स किए हैं, फिर भी व्यापार जो है ना, वो अभी पार्टनरशिप के बीच में थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग दिखाई पड़ती है, तो थोड़ा सा केयरफुली हैंडल करने की जरूरत है, अपने गुस्से को कंट्रोल करने की जरूरत है। अब जेमिनी सितंबर हॉरोस्कोप 2024 के तहत अगर आपकी ट्रेडिंग की, इन्वेस्टमेंट की, शेयर सट्टा लॉटरी से आमदनी की बात की जाए मित्र, शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स को डिफाइन किया जाए, जिसको कि इंट्राडे ट्रेडिंग या स्विंग ट्रेडिंग की बात करें, तो ये सारी चीजें जो है ना, वो 18 सितंबर से सुधरती हुई दिखाई पड़ेंगी और 23 सितंबर के बाद से बिल्कुल टेक ऑफ लेंगी। ये बहुत अच्छा टाइम फ्रेम होगा आपका इन चीजों में हाथ डालने का या इन चीजों से प्रॉफिट इंश्योर करने का। हमारे ऐसे मित्र बंधु जो प्यार मोहब्बत में पड़े थे और मैरिज की प्लानिंग कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा टाइम फ्रेम है ये, लेकिन थोड़ी सी बिलगाव भी दिखाई पड़ती है। तो अगर पॉसिबल है तो आई वुड एडवाइज यू कि काइंडली पोस्टपोन इट टिल 23rd ऑफ सितंबर 2024। ये सारे जेमिनी वालों के ऊपर में एप्लीकेबल है। हाँ, अगर आप बच्चे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, संतान की उम्मीद है, तो ये टाइम फ्रेम बहुत अच्छा होगा। 23 तारीख के बाद से श्योर शॉर्ट लक्ष्मी की आगमन है आपके परिवार में। जिनके बच्चे ऑलरेडी बड़े हो गए हैं, पढ़ लिख रहे हैं, उनके लिए अवार्ड, अचीवमेंट्स लेके आने का टाइम है। बहुत ही अच्छा, बहुत ऑस्पिशियस टाइम है। उनको केयर करने की ज़रूरत है 17 तारीख से पहले।
तो आप समझ लें कि 26 अगस्त से 17 सितंबर तक का जो टाइम फ्रेम है, इसमें अपने बच्चों का ख्याल जरूर करें मिथुन राशि वालों। वो नर्चरिंग मांग रहे हैं, वो केयर मांग रहे हैं, इमोशंस कहीं ना कहीं हर्ट हो रही हैं उनकी, थोड़ा सा उनको हैंडल करें। अब मिथुन राशि सितंबर महीना 2024 में अगर आपके माता पिता के स्वास्थ्य के बारे में बात की जाए तो दोस्त, माता जी की हालत थोड़ी खराब है। ये 17 सितंबर से पहले खराब बनी रहेगी और उनको कुछ उदर विकार, कुछ स्किन के इश्यूज और कुछ इन्फेक्शंस दिख रहे हैं। आपके पिताजी की स्थिति अभी ठीक है, हालांकि वो 22-23 सितंबर के बाद से उनकी भी स्वास्थ्य में कुछ न कुछ उतार चढ़ाव होएगी। माता जी के साथ में तो कुछ ब्लड का भी इश्यूज मुझे दिख रहा है और ये चीजें 15 सितंबर के बाद ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रही हैं। तो काइंडली इन चीज़ों का केयर करें, थोड़ा सा उन पे ध्यान देने की ज़रूरत है। आपके माता पिता दोनों केयर मांग रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसा वक्त होगा जब सूर्यदेव यहाँ से यहाँ आ जाएंगे और राहु केतु के समक्ष होंगे। एट द सेम टाइम कभी ये भाव नीच है, कभी ये भाव उच्च है, कभी ये भाव नीच है, कभी ये भाव उच्च है। ये खेल अभी चलेगा इस सितंबर के महीने में, जिसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली इम्पैक्ट इन लोगों के हेल्थ पे होना है। तो जिनके माता पिता जिंदे हैं, एजेड हैं, अपने माता पिता का केयर करें। अब मित्र, मिथुन राशि सितंबर 2024 राशिफल के तहत अगर आपके घर, गाड़ी, बंगले की बात की जाए तो इसमें काफी उतार चढ़ाव है। कोई ऐसा डिसीजन ना लें जिससे कि कोई ऐसा गाड़ी, कोई ऐसा घर खरीद लिया आपने जिसमें आप लेकर के उसको ऊहापोह की स्थिति में आ जाएं, कुछ कंफ्यूजन के मेंटल स्टेट में लैंड कर जाएं, जहां पे कोई डिसीजन लेना जो है वो थोड़ा चैलेंजिंग हो जाए। तो थोड़ा सा केयरफुली हैंडल करें सिचुएशन को। आई वुड एडवाइज कि 23 सितंबर तक घर या गाड़ी खरीदने से थोड़ा परहेज करें। इसके बाद का योग बहुत अच्छा होगा और शायद घर के पोजीशंस आपको मिल जाएंगे, शायद लैंड जो फंसा हुआ था उससे झमेला से बाहर निकल जाएंगे, प्रॉब्लम्स दिखाई पड़ेंगी। तो थोड़ा सा सावधानी से हैंडल करें इस टाइम को। अब मित्र, जेमिनी सितंबर हॉरोस्कोप 2024 के तहत अगर सॉल्यूशंस की बात की जाए, उपायों की बात की जाए, रेमेडीज की बात की जाए, तो आपके लिए 2-3 रामबाण उपाय हैं, जिसमें पहला उपाय है कि आप ओम गंग गणपतये नमः का 108 बार किसी भी बुधवार से जाप करें। यह मैंडेटरी है आपके लिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो बहुत सारे हेल्थ इश्यूज, बहुत सारे उतार चढ़ाव, हृदय की जलन, टेंशन, परेशानी, बहुत सारी चीजों से बच जाएंगे। माता के स्वास्थ्य, दुनिया जहान के प्रॉब्लम से बच जाएंगे। और मैं तो एडवाइस करूंगा कि ये आप जिंदगी भर करें। गणेश आपके लॉर्ड हैं जो आपकी रक्षा करेंगे, आपका ग्रोथ देंगे आपको। मेरा दूसरा उपाय है कि किसी भी बृहस्पतिवार से भगवान विष्णु के ऊपर पीला पुष्प नित्य अर्पित करें। ऐसा करेंगे तो आपकी स्पाउस की सिचुएशन, व्यापार की स्थिति, आपकी जॉब की स्थिति, सारी सिचुएशन सुधार में हो जाएंगी। एक्सपेंडिचर्स कंट्रोल में आएंगे, खर्चे कंट्रोल में आएंगे। इसलिए ऐसा करना आवश्यक है। मेरा तीसरा एडवाइस है आपको कि आप हनुमान चालीसा का पाठ किसी भी मंगलवार से शुरू करके करें। अगर ऐसा करेंगे तो बहुत सारे दुर्भाग्य आपके हट जाएंगे अपने आप ही, और आप बहुत ही विपत्ति से बाहर आ जाएंगे, मुझे याद करेंगे। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।